Yes, hello guys. My name is Anirudh Maheshwari, your mentor, host, दोस्त और CUET या कोई भी UG एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी मेंटरिंग चाहिए, सो आई एम ऑलवेज हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUET UG का फॉर्म तो आ चुका है। ऑब्वियसली सभी को पता भी है कि CUET UG के फॉर्म्स आउट, राइट। अब जो CUET का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपन कुछ बेसिक चीजों पर बात करेंगे कि CUET का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्या डेट है, कब पेमेंट करना रहेगा, क्या फॉर्म की फीस होगी एंड सो ऑन। बेसिक डिटेल्स 10 मिनट में उसकी बात करेंगे एंड नेक्स्ट वी विल सी उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए CUET पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी सो द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर CUET इज 30th जनवरी। आपके पास इस बार 30 जनवरी आखिरी तारीख है जो कि CUET का फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। मेक श्योर कि इसके पहले फॉर्म भर दो क्योंकि इस बार MTA बहुत टाइम पर चल रहा है। अगर MTA टाइम पर चल रहा है तो इस बार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा कि डेट एक्सटेंड होगी एंड सो ऑन, जो हर बार MTA का रहता है। इस बार पॉसिबिलिटी है कि NTA ने सारी चीजें बहुत टाइमली कन्वे कर दी ऑडियंस तक, स्टूडेंट्स तक, तो इस बार NTA आपको एक्स्ट्रा मौका नहीं देगा, फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं होने के चांसेस कम ही रहेंगे। सो द लास्ट डेट इज 30th जनवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3rd जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 30th जनवरी इज द एंड डेट। अगर आपका पेमेंट किसी भी वजह से रुक जाता है तो यू हैव आखिरी मौका कि भाई 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक यू कैन डू योर पेमेंट। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, मेक श्योर कि पहले तो कोई गलती करो ही मत, बट जस्ट इन केस किसी भी वजह से कुछ भी अगर गलती हो जाती है तो NTA आपको मौका दे रहा है कि आप 2 फेब से लेकर 4 फेब के बीच में वो गलती को सुधार सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग। फिर जो आपका एग्जामिनेशन का डेट होने वाला है, अभी डेट एक्चुअल अनाउंस नहीं हुई है, जो टेंटेटिव डेट है दैट विल बी फ्रॉम 11th मई टू 31st मई। उन्होंने एक 20 डेज का समथिंग विंडो देके रखा है कि उस 20 दिन के स्पैन में वो आपके जितने भी एग्जाम्स, जितने भी पेपर आपको देने हैं वो सारे के सारे ले लेंगे। फिर इसके बाद जो एग्जैक्ट डेट है वो तो आपको बाद में पता पड़ेगी, एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें सारा का सारा कुछ लिखा होके आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन और बात करते हैं रिगार्डिंग फीस के बारे में, थोड़ी सी बात है। अब यहाँ पर और क्या चीजें इसको और अपन डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं पढ़ देता हूं कि कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम अप टू 5 सब्जेक्ट्स, इसको अपन डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट से। ओवरऑल आपके पास 37 सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो 37 सब्जेक्ट्स में से यू हैव टू चूज एनी 5 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स यू कैन चूज। आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, जितने में आपका काम बन रहा है आप उतना कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम साइड पर यू कैन चूज ओनली 5 सब्जेक्ट्स। बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में, क्योंकि ये अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि फीस इसके अकॉर्डिंग है। सो यहां पर जो फीस आपको बोल के रखी है जनरल कैटेगरी, OBC, NCL, EWS की, SC ST की, या अगर कोई इंडिया के बाहर का है तो ये उनके फॉर्म की फीस है 1900, 800, 4500 एज पर द कैटेगरी, एंड 400, 375, 350 एंड 1800। अब ये फीस अलग अलग कैसे है, सी ये जो फीस है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, दिस फीस इज अप टू 3 सब्जेक्ट्स। आपके पास 5 सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन रहेगा ओवरऑल, बट अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही ऑप्ट करते हो तो आपके 1000 रुपीज लगेंगे इफ यू टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट एड ऑन करते हो, एक सब्जेक्ट ऐड करा तो 400, 2 ऐड करे तो 400 into 2 दैट विल बी 800। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर वो 5 सब्जेक्ट का पूरा क्राइटेरिया, 5 सब्जेक्ट पूरे के पूरे भरता है तो ओवरऑल उसको 1800 लगने वाले हैं, एंड एज पर योर कैटेगरी आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है फिर वहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहां पर कि जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा, बेसिक सी चीजें हैं। हम यहां पर ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं कि टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसको भी अपन डिटेल में समझेंगे कि भाई ये क्या चीज है। पहले अपन मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम इज +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड माइनस, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1।
-1 फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आपका आंसर गलत होता है तो -1, सही होता है तो +5। योर मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब यू विल बी अलॉटेड अ सेंटर, वो सेंटर पर सिस्टम लगे होंगे, आपको सिस्टम कंप्यूटर पर जाकर मॉक टेस्ट, कंप्यूटर पर जाकर आपको आपका फाइनल पेपर देना है। ठीक है, अगर अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी, 50 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते हो तो +5, गलत करते हो तो -1, अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो नो मार्किंग, 0। क्लियर? सो एंड ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स, आपका एक पेपर 60 मिनट्स का होता है, मतलब अगर आप 5 पेपर देते हो तो इसका टाइम टेबल आपको अलॉट होगा, एक दिन में एक पेपर भी हो सकता है, एक दिन में पॉसिबल है कि आपके 2 पेपर भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब मेजर अपन यहां पर बात करने वाले हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बात बताता हूं यहां पर कि आपका जो सब्जेक्ट का चॉइस होता है वो कैसा होना चाहिए, कि जैसे मैंने बोला कि CUET UG की अपन बात कर रहे हैं, सो CUET UG में मैक्सिमम यू कैन चूज 37 सब्जेक्ट्स। तो इन 37 सब्जेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। अब वो 3 कैटेगरी क्या क्या है? फर्स्ट कैटेगरी इज लैंग्वेज, जिसमें 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसमें 23 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 1 सब्जेक्ट होता है। तो ये तीनों पार्ट मिलाकर आपके टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जब अपन लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, असमी एंड सो ऑन। मैक्सिमम यू कैन चूज 1 लैंग्वेज, या हम बात करें कि जो बेस्ट रहेगा वो आपके लिए रहेगा कि चूज इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज मांगते हैं दैट इज इंग्लिश। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स है, आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में पढ़ना हो, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज की पढ़ाई करनी हो, तो पॉसिबल है कि दे कैन आस्क कि आप भैया हिंदी चूज करो, और यू कैन चूज फ्रेंच और व्हाटएवर, जो भी वहां एक बेसिक लैंग्वेज रहेगा दैट यू हैव टू चूज। बाकी इन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एंड इन मैक्सिमम कोर्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा वहां पर। नेक्स्ट इज डोमेन सब्जेक्ट्स। तो टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएस, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, इस तरीके के टोटल 23 सब्जेक्ट्स है। इसको भी उन्होंने 2 लिस्ट में बांट करके रखा है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। तो द लिस्ट ए जो रहेगा वो नॉर्मली उन सब्जेक्ट्स की हैं जो 12th क्लास में परमानेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हो गया आपका मैथमेटिक्स हो गया, या फिजिक्स हो गया, या केमिस्ट्री हो गया, या अकाउंट्स हो गया, या बिजनेस स्टडीज हो गया। और जो लिस्ट बी होती है वो उनकी होती है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th के, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, इस तरीके के। तो ओवरऑल आप डोमेन सब्जेक्ट्स में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चूज करो कोई भी 3 सब्जेक्ट। लाइक इफ यू बिलोंग्स टू कॉमर्स स्ट्रीम तो आप चूज कर सकते हो अकाउंट्स, बीएस, इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स भी चूज कर लेना चाहिए एज पर योर कि आपको आगे कौन सा कोर्स परस्यू करना है। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी कॉमर्स स्टूडेंट के बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर उसका मेजर टारगेट है तो फिर उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स यहां पर चूज करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज जैसे कि बीएमएस, बीबीए, बीबीई एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी ये रहेगा, तभी आप वहां पर एलिजिबिलिटी क्रैक कर पाओगे। बाकी फॉर बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के लिए अकाउंट्स, बीएस, इको इज इनफ। बाकी अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको आपको चूज करना चाहिए। But still इसके regarding if you have any confusion so you can just contact me on my WhatsApp number, it is visible on the screen. Okay? Third is general aptitude test. ये एक कंप्लीट पोर्शन है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जर्नल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, ये चारों पार्ट मिलाकर एक सेक्शन बनेगा जिसको अपन बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT। सो ओवरऑल अगर अपन बात करें अब, सो 37 में से
आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो जो आपका 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो इफेक्टिवली क्या होना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि एक आप इंग्लिश चूज करो, दूसरा आप जनरल एप्टीट्यूड चूज करो, और तीसरा आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करो। इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ तो वहां आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से रहे कि इंग्लिश, जीएटी एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट। बाकी इफ यू स्टिक टू एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और उसका कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए आप स्टिक है कि नहीं आपको जाना है तो वहीं जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सो आप वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर उनके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन फिल द फॉर्म। बट दिस इज जनरल वन, जो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो करा है ये क्या है, दिस इज जनरल वन। हर बच्चे को ऐसे अप्लाई करना चाहिए ताकि वो किसी भी कोर्स कभी स्विच होता है, हम बीकॉम करना चाह रहे हैं पर मन बनता है कि नहीं यार बीबीए भी कर लें, या मन बनता है कि बीए भी कर लें, तो अगर हम मैक्सिमम कोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है कि इस कॉम्बिनेशन में से आपको कुछ ना कुछ सेट वहां पर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज मेजर थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग के टाइम। अगर ये आपको आ गया, अगर आपने इसका फॉर्म सही भरा है तो इट विल बी गुड। बाकी अभी आगे अपन कंटिन्यूटी में मैं आपको बताऊंगा भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स का क्राइटेरिया होता है, हम उसको कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। बाकी आई गेस कि अभी बेसिक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? सो अब अगली चीज मैं यहाँ पर निकालता हूं आपके सामने कि सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। जस्ट सर्च ऑन गूगल सीयूईटी यूजी 2026, इसमें आपका सीयूईटी का ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो सीयूईटी के वेबसाइट खुलने के बाद ये उसका होम पेज है, इसमें आपको रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना है। इफ यू क्लिक दिस सीयूईटी रजिस्ट्रेशन तो ये आपका एक विंडो खुल गया यहाँ पर। अभी फिलहाल में इट्स अनअवेलेबल बता रहा है, कुछ सर्वर एरर होगा, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर। हम अभी बात करते हैं यहाँ पर सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सो दिस इज सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हमको इसमें से क्या निकालना है, सी दिस इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2026, उसका पूरा का पूरा बुलेटिन है। ये पूरा का पूरा उसका कंटेंट है, सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीयूईटी का चाहिए सो यू कैन गेन इट फ्रॉम इसके बुलेटिन से। बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, लाइक बेसिक अबाउट एनटीए, अबाउट सीईटी यूनिवर्सिटी, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब अपन यहाँ पर एक बात करते हैं कि भाई कितने टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, अपन उस पर भी बात करते हैं। तो टोटल हम बात कर रहे हैं कि सीयूईटी का स्कोर कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है। सो टोटल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज which are covered under CUET UG: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो टोटल मिलाकर करीब करीब दीज आर 250 यूनिवर्सिटीज विच इज गोइंग टू कंसिडर सीयूईटी यूजी का स्कोर। तो आप उनमें एडमिशन के लिए सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो और उसके बेसिस पर यू विल गेट द एडमिशन। अब यहां अगर अपन बात करें तो एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑब्वियसली बात है हर बच्चा क्रैक कर ही लेता है, अगर वो क्लास 12th में या इवन वो ड्रॉप बैच का है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्रैक हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और चीज है रिजर्वेशन। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू मस्ट हैव दैट सर्टिफिकेट। इफ यू बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यू कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपके पास उस कैटेगरी का वैलिड प्रूफ, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इट विल बी एक्सेप्टेबल और आपका फॉर्म प्रोसेस होगा। अदरवाइज आपका होने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर है? अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि योर डॉक्यूमेंट्स शुड बी परफेक्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी मिसमैच होता है तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। सो योर डॉक्यूमेंट्स शुड बी परफेक्ट। मतलब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, आपका 10th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके मेन हैं। अब
अब इनमें क्या क्या चीजें मिसमैच नहीं होनी चाहिए या क्या क्या चीजें परफेक्ट होनी चाहिए? योर नेम, उसका स्पेलिंग हर डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। योर डेट ऑफ बर्थ हर डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। उसके बाद योर फादर्स मदर्स नेम हर डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, या रिजेक्ट होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है। मतलब अगर अभी फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया तो इन फ्यूचर जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, उसके CSAS पोर्टल पर जब उनका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम खुलेगा, उस पर अप्लाई करोगे, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम आपको आएगी। सो मेक श्योर कि फॉर्म भरने के पहले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसे रहे, मिसमैच उसमें कुछ भी ना हो। ऑलराइट, तो हमने इस पे भी बात कर ली। एडमिट कार्ड वगैरह, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको मिलेगा बाद में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम अगली बात करते हैं यहां पर रिगार्डिंग सिलेबस। पहले अपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, फिर अपन सिलेबस पर आएंगे। सी, आई टोल्ड यू कि वी हैव 5 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी: सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। आपको क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, आप इसको खोलकर देख सकते हो। सी, फर्स्ट आई एम ओपनिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने पास इतनी सारी यूनिवर्सिटी है: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक निकालता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का PDF निकाला। उसमें जो भी कोर्सेज है वो आपको डिस्प्ले पर यहां पर दिख रहे होंगे। डिग्री आपको अंडर ग्रेड की मिलेगी यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है, CUET UG मतलब अपन अंडर ग्रेजुएशन करने की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम ऑफर्ड, कौन कौन से प्रोग्राम वो ऑफर करता है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पर आपके पास है। थर्ड कॉलम विल बी, वहां पर कौन सा लैंग्वेज, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट क्या लगेगा, वो सब आपको यहाँ पर देकर रखा है कॉलम नंबर C में। थर्ड कॉलम में यहाँ पर आपको सब कुछ देकर रखा है। क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उस प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, आप कितना एलिजिबल हो उस प्रोग्राम के लिए, वो सब डिटेल में यहां पर लिखा है। सो जस्ट फॉर कि एक बार आपको प्रॉपर समझ में आए, मैं एक प्रोग्राम आपको समझा के बताता हूं कि हम यहां पर किस चीज की बात करने जा रहे हैं। लेट्स से मैं BCom या BBA या BCom ऑनर्स का एक प्रोग्राम निकालता हूं, आपको उसमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम को कैसे सब्जेक्ट का चॉइस करना चाहिए, और जो मैंने आपको अभी बताया वो आपके लिए कितना सही है। सी, हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड कोर्स BCom ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूं। वो बोल रहा है लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट के लिए लिस्ट है, और लिस्ट भी आपको रेफर करना है, उसमें जो भी रहेगा। हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे यहां पर, अगर BCom ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कॉम्बिनेशन 1 इज एनी वन फ्रॉम लिस्ट A। मतलब हमने लैंग्वेज में चूज कर लिया इंग्लिश, फिर बोल रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज कर लो, फिर बोल रहा है एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B। मतलब आपने चूज कर लिया लेट्स से यहां पर अकाउंट्स, BS या इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2। तो एक क्राइटेरिया तो यह है BCom ऑनर्स का। अगर अपन के पास अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, आपने 12th में वो नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि आप BCom ऑनर्स से हट जाओगे। सेकेंड ऑप्शन भी है, एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश चूज कर ली, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी चूज कर लिया, एंड एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, मतलब आपने चूज कर लिया BS एंड इकोनॉमिक्स। ये सेट हो गया अपना 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? यहीं अगर मैं आपसे बात करूं BCom की, सो BCom का भी सेम क्राइटेरिया है। BCom का सिंपल सा क्राइटेरिया है एनी वन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, मतलब मैंने यहां पर लेट्स से अकाउंट्स, BS और इकोनॉमिक्स चूज कर लिया। अब एक चीज और बताता हूं मैं यहां आपको, सपोज आपको BBA करना है, अब आपको करना है BBA करने की इच्छा है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे आपको करना है BBA FIA का कोर्स। तो अभी हर कोई उससे BBA नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है वो अपन समझते हैं। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, मतलब इंग्लिश चूज कर लिया, प्लस
मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। अप्लाइड मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स है तो वही बच्चा जा सकता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स ले लिया, फिर एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, लिस्ट बी से कोई भी एक सब्जेक्ट और ले लिया, तो मैंने मान के चलो यहाँ पर अकाउंट्स, बीएस या इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया जो मेरी इच्छा हो, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर जीएटी भी लगेगा, इन चार का स्कोर कंसीडर करा जाएगा। तो आप देख रहे थे कि बीकॉम ऑनर्स के प्रोग्राम में आपको जीएटी नहीं लग रहा था, बट वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं बीबीए एफआईए के प्रोग्राम की, या यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं बीबीई की, तो यहां पर भी सेम क्राइटेरिया है। अगर अपन बीएमएस की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सेम क्राइटेरिया है, या अपन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करेंगे तो वहां पर भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो यू हैव टू सी कि एज पर द यूनिवर्सिटी आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो, कैसे हो रहा है आपका, तो आप उस अकॉर्डिंग यहां पर यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट। सो एक चीज बस मैंने आपको कॉमनली बताई है कि आप क्या मैक्सिमम कर सकते हो। आप मैक्सिमम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जो ओवरऑल बेस्ट रहे। आप इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी में या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर एनी ऑफ द कोर्स जो आपको करना है। सो इंग्लिश या लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये 1, ये 3, ये 1, तो टोटल आपने 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए आउट ऑफ 37। अपना पूरा काम सेट हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल। तो आई गेस यू कैन चेक नाउ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका टारगेट है, सो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, राइट। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी की बात अपनी हो गई है, आगे अपन बात करेंगे अब सिलेबस की, कि भैया सिलेबस क्या है। जैसे कि आपके पास 37 सब्जेक्ट्स थे, तो उन 37 सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पर देकर रखा है। इंग्लिश हमने चूज करा, मैंने इंग्लिश का सिलेबस निकाल लिया आपके सामने कि भाई आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो भाई ये पढ़ना है आपको इंग्लिश में। ये रहा आपका पूरा इंग्लिश का 50 नंबर का पेपर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं आपको, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आ सकता है वहां पर आपको, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये आपका बेसिक इंग्लिश का सिलेबस होने वाला है वहां पर। मतलब इसके आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। अगर अपन और बात करें किसी और सब्जेक्ट की, या अगर आपको अब सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर देखना है या किसी चीज का भी आपको सिलेबस देखना है, तो आपको वो सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। खासकर इस साल और अपन लास्ट ईयर की बात करें तो सिलेबस में काफी फर्क आया है। बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। अकाउंट्स के सिलेबस में भी बहुत फर्क पड़ा है, बीएस के सिलेबस में भी बहुत फर्क पड़ा है, काफी कुछ चीजें एड ऑन हुई हैं। इवन इकोनॉमिक्स के सिलेबस में तो एक पूरा का पूरा पोर्शन बढ़ गया, दैट इज इंडियन इकोनॉमी बढ़ चुका है। पहले सिर्फ माइक्रो मैक्रो होता था, अब इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ा दिया। तो आपका जो भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहेगा, जस्ट चेक द सिलेबस कि यहाँ पर क्या सिलेबस एनटीए ने मेंशन करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीयूटी में पढ़ना रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीयूटी यूजी, राइट। अब इसके अलावा हमको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ना है, सो हम ये बुलेटिन से देखकर समझ सकते हैं चीजें। और ये पीडीएफ फाइल शेयर यहां पर मैं निकाल देता हूं एक बार और, कि ये शेड्यूल मैं आपको पहले ही पूरा का पूरा समझा चुका हूं। यू कैन नोट दिस नंबर एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। माय नेम इज अनिरुद्ध माहेश्वरी एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। आपको कुछ भी क्वेरी है, आई विल हैंडल। क्लियर है? इफ यू वांट एनी assistance regarding filling the form, regarding subject choice, so obviously you can just WhatsApp me. Okay. इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में और भी बात करेंगे रिगार्डिंग आईपी मैट की, आईएम रोहतक की बात करेंगे हम, आईपी मैट के थ्रू क्या क्या मिलता है उसकी बात करेंगे हम, एमएचसीटी की बात करेंगे हम, और जितने भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम है हम सारे एग्जाम्स की बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू। ओके।
And yes, request to everyone कि you can subscribe this channel, YouTube channel, आप जिस पे भी वीडियो देख रहे हैं, एंड आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. एंड यस, आई क्रिएटेड अ सपोर्ट ग्रुप फॉर क्लास 12th. एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप मेरा चल रहा है सपोर्ट ग्रुप करके. तो उसमें आपको सारा का सारा असिस्टेंट, सारा का सारा सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग CUET एंड एनी अदर यूजी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं कि कौन सा फॉर्म आया, कब आया, उसको कैसे भरना, एंड सो ऑन. मल्टीपल चीजें वहां पर रहेंगी. सो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू द पार्ट ऑफ दैट सपोर्ट ग्रुप, just WhatsApp me कि sir add me in that support group with your WhatsApp number. I'll add you and you will get the information over there. Okay, so thank you so much guys. Thank you.